बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? आज दूसरा प्रोग्राम महंगाई मार गई। मुझे नहीं पता कल से अब तक आप लोगों ने क्या क्या सोचा होगा, किस तरह जायजा लिया होगा अपनी जिंदगी का महंगाई के हवाले से। हर घर में एक वावेला, एक शोर है। वैसे ही हम परेशान थे, लॉलेसनेस थी, केओस था, इज्जत और जान आबरू महफूज नहीं, ऊपर से महंगाई। कहते हैं महंगाई की रीजन जो होती है वो करप्शन होती है, और करप्शन उस वक्त होती है किसी माशरे में या फलती फूलती है कि जिस माशरे से इंसाफ और अदल उठ जाए। चंद करप्ट लोग अच्छे से अच्छा सिस्टम हो उसे करप्ट करते हैं, और जब सिस्टम करप्ट होता है तो वो एक वैक्यूम क्लीनर का काम करता है, यानी सक करता है। जिस तरह वैक्यूम क्लीनर जो है वो डस्ट को सक करता है, इस तरह जब सिस्टम करप्ट हो जाए चंद लोगों की वजह से तो वो और लोगों को अपने अंदर सक करता है, और इदारों को सक करता है, और बहुत सारी चीजों को अपने अंदर खींचता है, और आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि पूरा माशरा जो है वो करप्ट हो जाता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने पढ़ी, सुनाता हूं आपके हुजूर को, कि आज मेरा दिल जरा थोड़ा सा दुखी है। कराची में टारगेट किलिंग हुई, अभी अभी पता चला कोयटा में भी फायरिंग हुई है, 3 अफराद जो है वो लुकमा अजल बन चुके हैं। बड़ा दुख होता है ये बातें सुनकर, तकलीफ होती है। एक फूल बेचने वाला नाई के पास गया बाल कटाने। नाई ने बाल काटे, उसके बाद उसने पूछा कि भाई कितनी उजरत है। उसने कहा जी बात यह है कि मैं आजकल कुछ अरसे के लिए कम्युनिटी सर्विस कर रहा हूं, तो मैं पैसे नहीं लूंगा। उसने शुक्रिया अदा करके चला गया। सुबह जब नाई अपनी दुकान पर आया तो देखा कि दुकान के बाहर एक बड़ा खूबसूरत बुके जिसमें रेड कलर के गुलाब थे, और साथ एक कार्ड था थैंक यू का, कि बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरे बाल काटे, पैसे नहीं लिए, तो तोहफे के तौर पर मैं आपको ये बुके, ये फ्लावर्स पेश कर रहा हूं। खैर जी वो खुश हुआ। थोड़ी देर के बाद एक पुलिस का अफसर आया, उसने भी बाल कटाए, पैसे पूछे, इसने कहा नहीं मैं पैसे नहीं लूंगा, आजकल कम्युनिटी सर्विस कर रहा हूं, तो बस दुआ कीजिएगा। पुलिस वाला चला गया। सुबह ही अपनी दुकान पर आया तो देखा तो एक बहुत खूबसूरत बॉक्स था चॉकलेट्स का, और उसके ऊपर एक थैंक यू कार्ड था, और कहा था कि थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, कल आपने मेरे बाल काटे और आपने कोई मुआवजा नहीं लिया, इसलिए मैं आपको ये तोहफा पेश कर रहा हूं। थोड़ी देर बाद एक एमएनए आया पार्लियामेंट का, उसने बाल कटाए, वही किस्सा हुआ, पैसे पूछे, नाई ने कहा नहीं जी मैं कम्युनिटी सर्विस कर रहा हूं तो मैं पैसे नहीं लूंगा। दूसरे दिन सुबह जब नाई अपनी दुकान पहुंचा तो आधी पार्लियामेंट खड़ी थी बाल कटवाने के लिए। यह फर्क होता है एक आम आदमी में और एक सियासतदान में। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि 2 चीजें फौरन चेंज कर देनी चाहिए, अगर नहीं करोगे तो बदबू आएगी, एक बच्चे का डायपर और एक पॉलिटिशियन। हमारे महंगाई के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये नहीं कि हमारी जमीनें बंजर हैं, अरे ये तो वो मुल्क है कि जिसकी जमीनें सोना उगलती है, खुराक इतनी है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, जमीन के अंदर हमारे सोना है, तेल हमारे पास है, कितनी धातें हमारे पास है, कोयला हमारे पास है, सुई गैस हमारे पास है, बेहतरीन गंदम पाकिस्तान में पैदा होती है, बेहतरीन कॉटन कपास पाकिस्तान में होती है, चारों मौसम हमारे पास है, 5 दरिया हमारे पास है, समंदर हमारे पास है, मगर उसके बावजूद महंगाई क्यों है? वक्त है कि हमें सोचना होगा कि हमें इस महंगाई का मुकाबला कैसे करना है। आज हम कोशिश करेंगे कुछ थोड़ी सी बातें आपके साथ शेयर करिए, दिल वाली बातें हैं, मैं खुद भी इस पर अमल करता हूं, चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ शामिल हो, अपने अपने तौर पर अमल करें। जो कुछ हम कर सकते हैं माशरे की भलाई के लिए जरूर करें, और प्लीज याद रखें जब वक्त आए तो डायपर चेंज करना चाहिए। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, यूं गए और यूं आए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एंड वंस अगेन वेलकम टू डॉक्टर मोइज हुसैन लाउंज। और डॉक्टर मोइज लाउंज हुसैन मैंने अपनी जैसे डाल दिया, मैंने चलिए थोड़ा लंबा कर देता इसको। कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन, ग्रेट, मजे में, और बड़ा दिन अच्छा गुजरा होगा। मुझे किसी ने पंच नहीं मारा, मेरा मुंह सिर्फ स्वीट की आदत सूझा, मैंने स्वीट अपने मुंह में डाली है। अच्छा जी, आपको क्या मार गई महंगाई? कल से चल रही है बात, और कल ही हमने एक बात पे एक स्टेटमेंट हमने कल का प्रोग्राम जो छोड़ा था वही छोड़ा था, क्या बच्चों को स्कूल भेजें
या ना भेजें? कि ये लग्जरीज में शामिल होता है कि नेसेसिटीज में शामिल होता है? सर पे छत होना क्या लग्जरीज में शामिल होता है कि नेसेसिटीज में शामिल होता है? पेट भर के खाना खाना क्या लग्जरीज में शामिल होता है कि नेसेसिटीज में शामिल होता है? ये लग्जरीज और नेसेसिटीज की जंग हमारी पूरी जिंदगी चलती रहती है और बहुत सारे लोग हैं कि इन दोनों चीजों में डिफरेंशिएशन ही नहीं कर पाते कि क्या लग्जरीज है क्या नेसेसिटीज है। आज के दौर में कुछ ऐसे लोग भी जिन्होंने अपनी लग्जरीज को अपनी नेसेसिटीज बना दिया है और कुछ ऐसे लोग भी जिनको अपनी नेसेसिटीज लग्जरीज लगती हैं। तो डॉक्टर मोइज इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं क्या आपको मार गई महंगाई, क्या महंगाई इज रियली अफेक्टिंग योर रिलेशनशिप्स, योर लाइफ, योर होल एनवायरमेंट, प्लीज गिव अस अ कॉल। हमारा लाइव नंबर शो हो रहा है हेल्थ टीवी का, इस पर प्लीज हमें कॉल करें, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप डॉक्टर मोइज से बात करें, लिख के उनसे कोई मशवरा लें या अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें, तो हमारा जो फैन पेज है डॉक्टर मोइज लाउंज का फेसबुक पर उसको ज्वाइन करें और उस पर नेचुरली यू कैन आइदर कम ऑन द मंडे जो हमारा स्पेशल सेगमेंट होता है उसके अंदर आप हमारा पार्ट बन सकते हैं, उधर अपना नाम देते हैं, आपको हमारा हेल्थ टीवी की तरफ से कॉल आ जाएगी, बी ए पार्ट ऑफ आवर सेगमेंट। गिफ्ट हम से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन यस हम डॉक्टर मोइज से मिलने का लाइफ चांस भी मिलेगा। मुझसे नहीं, मैं अपने आपको इतना बड़ा नहीं करी, बट डॉक्टर मोइज से हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा है, कहाँ से? मैं रमशा बात कर रही हूँ। अरे रमशा, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? मैंने पहचान लिया। देखा सही ने पहचान लिया, आपकी आवाज भूल गई है। अगर मैं स्वीट खा रही हूँ, मैं स्वीट के टेस्ट में तरह भूलूंगा। बताओ कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, तुम्हारी दुआएं। सर कैसे हैं? मैं ठीक हूँ रमशा। सर वर्कशॉप के बाद आज कॉल मिली है, मैं उस दिन कॉल करना चाह रही थी एंड मैं आपको ऑन एयर थैंक यू कहना चाह रही थी, आपको और रूच को। इट वॉज अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। अवेकनिंग एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। तुम्हें मजा आया? तुम्हारी तो पूरी फैमिली ने एक साथ किया था। यस बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत ज्यादा। मैं तो मम्मी को देखा दूसरे के आखिर में कह रही हूँ मैं इतना कुछ कर लिया, थक गई थी आखिर में वो। आई होप यू एंजॉयड इट एंड मैंने तुमने भी एक नई लड़की देखी इस वर्कशॉप के अंदर। थैंक यू, इट वॉज जस्ट बिकॉज़ ऑफ यू एंड सर। चलो थैंक यू सो मच स्वीटर फॉर योर कॉल। हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो एक काम करें, सारी बातें करने से पहले अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा स्लो कर दे, क्योंकि मेरी आवाज ही मुझे वापस सुनाई। जी 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 कहिए, कौन सा है, कहाँ से? मैं शफक बात कर रही हूँ कराची से। जी शफक साहबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। जी कहिए। जी क्या कहना है? आज इतने दिनों के बाद आपको देखा है, तो पहले तो लाइट का प्रॉब्लम होता था, फिर लेट ही चली गई थी, अब जो है ना आज लाइट भी नहीं गई और लेट भी। अच्छा चलो, इतने दिन बाद देख तो लिया ना। चलो अच्छी बात है। इतना कुछ मैंने मिस कर दिया ना। कोई नहीं, तुम फेसबुक पे हो? एक्चुअली मैं नेट यूज नहीं करती। अच्छा नेट यूज नहीं करती। चलो अगर तुम कराची में हो तो हमारे थर्सडे लेक्चर्स में आ जाओ, उसमें सब कुछ होता है और हम डॉक्टर मोइज लाउंज की तुम्हें हो सकता है सीरीज भी देते हैं। तो डू कम टू आवर थर्सडे लेक्चर्स जो कि कल है हमारे इंस्टीट्यूट पे 7 से 8, तो प्लीज उसका पार्ट बने एंड बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। ठीक है, हमारे कश्मीरी चाय भी। हाँ कल तो स्पेशल दिन है, कल हमारे थर्सडे लेक्चर में आपको कश्मीरी चाय बनने वाली। वाह क्या बात है। अच्छा जी, हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहबा, कहाँ से? आयशा बात कर रही हूँ अहमदाबाद से। आयशा कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। जी कहिए। मैं आपसे कल भी मैंने कॉल की थी, लेकिन मैंने आपसे वाउचर लेना था। कौन से शहर का, मुझे पहले ये बताया। आप कराची और लाहौर वालों के लिए दे दिया। इस्लामाबाद का हम लोग नेक्स्ट वीक अनाउंस करने वाले हैं। जी 10 को है आप लोगों का। जी तो इस्लामाबाद का हम नेक्स्ट वीक अनाउंस करने वाले हैं, तो फिर हम आप उस पर कॉल करिएगा, इंशाल्लाह हम आपका नाम भी डाल देंगे उसमें। 4D के लिए मैं। आप 4D के लिए, 4D का भी होगा, रेकी का भी होगा, तो आप प्लीज वेट करें नेक्स्ट वीक। मैंने किया हुआ है ना सर से। अच्छा माशाल्लाह। ठीक है, चले 4D के लिए डाल देंगे आप, ठीक है? ठीक है, ओके, थैंक यू स्वीटहार्ट, टेक केयर। हमारे साथ एक और कॉलर है आफिया साहिबा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम आफिया। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। जी बस मुझे सच तो कुछ नहीं है, बस मैं आपके प्रोग्राम से बड़ी मोटिवेट होती हूँ। मैंने बस थैंक्स के लिए फोन किया था। थैंक यू सो मच। और काइंडली आप लाहौर ऑफिस का अगर आप बता दें कि कहाँ है तो वो मुझे आसानी होगी। चलो लाहौर ऑफिस का हम आपको बता देंगे। आपका नंबर हमारा लाहौर ऑफिस गुलबर्ग में है। हमारा जो एंड में नंबर शो होगा 0345822111, उस पर कॉल करें। मैं वहाँ पर कॉल कर रही हूँ, लेकिन अरूज मुझे रिस्पांस नहीं है। चलिए मैं आपका नंबर लेके अब मैं आपको कॉल बैक कर लूंगी। SMS कर दें उस नंबर पे अपना नाम और लाहौर लिखकर। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। हमारे साथ हमारे रेगुलर बड़े ही प्यारे कॉलर
बहुत ही अजीज कॉलर याया साहब। अस्सलाम वालेकुम याया साहब। मेरी बहन कैसी हो तुम? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, आप कैसे मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा उरूज, देखो मैं एक बात बताऊं तुम्हें कि तुम्हारे फादर की बड़ी डिग्निटी और ऑनर है ना, तो मैं समझता हूँ कि आपको इसको सस्टेन करना है, आपको इसको लेके चलना है। और जी हमारे लिए खुशी का बात था कि आप अपने फादर के लेवल पे खड़ी हो गए, तब मुझे मजा आएगा देख के। चलो इंशाल्लाह दुआ करते रहो ना। इंशाल्लाह। अच्छा, जो आज का टॉपिक है ना, मार गई महंगाई, तो महंगाई तो वाकई मार गई है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जिन लोगों को महंगाई मार नहीं गई है ना, जिन लोगों को अल्लाह ने इतना नवाजा है, वो महंगाई का फैशन के तौर पर रहती है, तो दैट इज वेरी रॉन्ग। मेरा कहना है कि उन लोगों को चाहिए कि जो बेचारे जो जिनकी हेल्प करना चाहिए, जो महंगाई के मारे हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए उनको, और अपने आप जो मोरल सपोर्ट सिस्टम है ना, जरूर कंटिन्यू करना चाहिए। अब आप हर वक्त हुकूमत का रोना रोके ना, हम ये काम अपने सर से नहीं निकाल सकते। अच्छा, डॉक्टर साहब से जो मेरा सवाल है ना, डॉक्टर साहब देखिए महंगाई है, प्रॉब्लम्स है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम घर महंगाई और ये सब चीजें देखते, जब हम घर पे घुसते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें फिर हम इरिटेट हो जाते हैं, तो अपनी बीवी बच्चों से भी लड़ने लगते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आपस में कारोबार भी खराब होते हैं। इसको हम ओवरकम कैसे करेंगे डॉक्टर? बिल्कुल इस बात पर थैंक यू सो मच। ऐसा एक और कॉलर गजाला साहब, डॉक्टर गजाला इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर गजाला। हेलो जी, अस्सलाम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी डॉक्टर गजाला? हाँ फाइन, थैंक यू। जी कहिए, क्या आपको मार गई महंगाई? महंगाई तो सबके लिए है रूज, इससे तो हर बंदा परेशान है आजकल। आप कितना इन्फ्लुएंस हुई महंगाई से? कितना? बहुत ज्यादा कि ठीक ठीक, बस इतना फर्क नहीं पड़ा? लेकिन नहीं, मुझे फर्क पड़ रहा है, कटौती करनी पड़ी चीजों पर। कितनी परसेंट कहूँ? परसेंटेज छोड़े, ऐसे ही बोले ना, मैं कौन सा सर्वे चला रही हूँ। अच्छा हाँ जी, नहीं महंगाई तो है, जैसे एजुकेशन है हमारे बच्चों की, अगर जाहिर बात अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनकी तालीम बहुत कॉस्टली है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और प्लस इसके अलावा पेट्रोल, जो जाहिर बात है जिस पर गाड़ी चलती है वो भी, और ये तो रूटीन ऐसी है कि ये मतलब रोज खाना डलवाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक। और काफी ऐसी चीजें हैं, और लेकिन ये है कि अगर हम अपनी ख्वाहिशात मतलब बहुत ही महदूद रखें और तो कंट्रोल किया जा सकता है। कौन सी ऐसी काम है जो नहीं हो सकता? चले ठीक है डॉक्टर गुजरात, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, सच ए लवली कॉलर। एंड अच्छा, पेट्रोल की बात से मैं सबसे सोचती हूँ कि लोग कहते हैं पेट्रोल की टैंकी फुल करा दो ना, तो उसमें ये होता है कि थोड़ा कम वट एवर द साइंस थोड़ा कम यूज होता है, वट एवर। मैं कहती हूँ फुल कराने जितने तो पैसे होते नहीं, पेट्रोल की टैंकी छोटी कर दो तो खुद ही फुल जाएगी। अच्छा यार साहब ने सवाल पूछा, बहुत सारी बात ने सवाल जो पूछा है, हम आज यही बात करेंगे कि महंगाई में हम क्या कर सकते हैं, मैं और तुम, ठीक है। हमारे यहाँ 2% तबका ऐसा है जो राज करता है, ठीक है। अब वो तो इन्वॉल्व नहीं है, उनको तो फर्क नहीं पड़ता, उनको ये नहीं पता कि गोश्त क्या किलो आ रहा है, दाल क्या है, सब्जी का दाम, उनको उनके नौकर लाते हैं, उनको पता ही नहीं है। उसके बाद जो हमारा कोई 30% के करीब तबका है, ये जो मिडिल क्लास हम कहते हैं, अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, ये बहुत बुरी तरह अफेक्टेड है। इनके अफेक्ट होने की वजह से जो लोअर हमारा क्लास है या पुअर क्लास है, वो और ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं। इस पर आज मैं थोड़ी सी बात करूंगा एंड में, बिफोर द स्टोरी में 5 मिनट मुझे देना, मैं बताऊंगा कि हमें क्या करना है। यह सब ने एक और अच्छी बात कही है कि घर के अंदर जब दाखिल होते हैं, बीवी पैसे मांगती है क्योंकि खर्चा नहीं चलता, बच्चों की स्कूल सर पे खड़ी है, बिजली। अब शौहर जो कमाता है, स्पेशली जिनकी लिमिट, इनफैक्ट हर एक की इनकम किसी हद तक लिमिटेड है, ठीक है, अनटिल आप करप्ट ना हो। करप्ट होंगे तो फिर अनलिमिटेड इनकम है। अब जितनी भी आपकी इनकम है, थोड़ी बहुत बढ़ाते हैं आप, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते लिमिट के बाद। अब उसको आप यूज कैसे करें, तो इवेंचुअली जो हो रहा है वो 2 चीजें हो रही है। एक, हैव और हैव नॉट्स के अंदर फासला बढ़ता जा रहा है, ठीक है। बहुत सारे जो हैव्स हैं वो अब हैव नॉट्स में आ रहे हैं। सेकेंडली, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बिल्कुल खराब हो रही है, बहुत ज्यादा खराब हो रही है। आपके घर के अंदर लड़ाई झगड़े, बीवी सही कह रही है, वो उसको भी पैसे चाहिए, नौकरों की तनख्वाह है, मुलाजिमान, किस हद तक घर के अंदर टेंशन रहेगा। तो एक तरीका यह है कि मियाँ बीवी, घर के जो बड़े अफराद हैं, वो अब आज रात को बैठकर एक फैसला कर लें कि इस मसले का हमें मिलकर हल करना है। हमारे इख्तियार में नहीं है, पेट्रोल की कीमत आती है, हमारे इख्तियार में नहीं है, तो हम आपस में कोशिश करें कि एक दूसरे को सपोर्ट कर सके और एक दूसरे को टेंशन ना हो। एक दूसरे को टेंशन ना हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पैसे ना होना तो एक और टेंशन है ही है, लेकिन बार बार उसके बारे में नैक करना एक और टेंशन हो जाती है। मैं सब एक और कॉल हिरा साहिबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम हिरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो हिरा तुम? ठीक हूँ, आप सुनाए मैम? ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम।